हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए, आज का जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम हो, है ना, शिक्षक से संबंधित, जैसे सीटेट हो या बीटेट हो या एस्टेट हो या आपका प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो, सभी से दोस्तों जितने भी मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र हैं, है ना, उनके सिद्धांत हैं, सारे एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत हम फास्ट यहाँ पे चलने वाले हैं, क्योंकि जितने भी मनोविज्ञान हैं, है ना, उच्च शिक्षा शास्त्र है, उनके जो सिद्धांत हैं वो सारे आपको कलेक्ट करके एक वीडियो में आपको यहाँ पर एकत्रित कर दिया गया है। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार जरूर देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न एक ही वीडियो से फिक्स है कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, डीएलएड का और समान अध्ययन का। हमारा नंबर आपको दिया गया है 7857824310। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा चार्ज आपको लगेगा, जो भी प्रधान शिक्षक में जुड़ना चाहते हैं और जो प्रधानाध्यापक में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक के देखिए अलग से तैयारी नहीं चल रही है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इसी में, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है अलग से कराने का। अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है जहां पर आपको, अगर आप नए टीचर हैं, अगर आप हमारे यहाँ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको 399 पे करना होगा, और अगर आप पुराने शिक्षक हमारे यहाँ पहले से जुड़ गए हैं तो आपको मात्र 201 पे करना होगा। ठीक है, और कैसे पे करना है तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आपको इसी नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आपको हमें मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो वहां पर आपको प्रधान शिक्षक ग्रुप जो है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, और आपको पर्सनली जितने भी पीछे क्लास हो गई है, अभी तो 5 या 6 क्लास हुई है ना, जिसमें डीएलएड और समान अध्ययन का टेस्ट हुआ है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आगे क्लास होगी वो आपको सारे मटेरियल मिलते रहेंगे, है ना। और 1 से लेकर के 8 यूनिट तक भी नोट्स आपको मिल गया है ना, ग्रुप में भेज दिया गया है। वो सारे नोट्स आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितने भी महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र हैं, सभी को एक जगह ले आए हैं और इसका बस रिवीजन करना है हमको। ठीक है, बस इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, हमें याद करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, देखिएगा कि मनोविज्ञान के जनक किसको कहे जाते हैं, है ना। तो मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स हैं, है ना। बस एक बार मैं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं दोस्तों, है ना, और सभी को हम एक ही जगह कलेक्ट किए हैं, तो इसको हम समाप्त कर दिया जाए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स, है ना। और मनोविज्ञान के भी जनक कौन है, तो विलियम जेम्स, और आधुनिक मनोविज्ञान के भी कौन है, तो विलियम जेम्स। ठीक है, अगर पूछे प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है दोस्तों, तो ये भी विलियम जेम्स है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन है, तो ये भी विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर देखिए विलियम जेम्स से देखिए आपके 4 प्रश्न थे आपके, है ना। ये चारों प्रश्न आपको एक जगह यहाँ पर दे दिया गया है। एक तो मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रकार्यवाद का संप्रदाय का जनक और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का जनक कौन है, तो सभी विलियम जेम्स हैं। ठीक है, अब है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके थॉर्नडाइक, है ना। सारे देखिए आपको कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। थॉर्नडाइक से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, है ना, वो आपको एक जगह है, तो याद करने में काफ़ी सहूलियत होगा, है ना। आप पीडीएफ से भी याद कर सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया भाई साहब, ये भी थॉर्नडाइक। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो जितने भी थॉर्नडाइक महोदय हैं आप यहाँ पर आ जाइए। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता ये भी थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक से संबंधित अभी और कुछ है, जैसे कि आपको दोस्तों प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, ये भी आपका थॉर्नडाइक।
प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने और साइमन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी बीने महोदय है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थॉर्नडाइक वाला भी आप याद रखिएगा। थॉर्नडाइक के जितने भी सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है ना, ये सारे आपके भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एक भी नहीं छोड़ना है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक खंड बुद्धि होगी आपका बीने महोदय, है ना। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, याद रखना है ना। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत हो गया स्पीयरमैन, ठीक है। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्विव शक्ति का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत कौन है, तो ये भी गिलफोर्ड महोदय हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये थर्स्टन है, याद रखना है। और योग्य तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन है, ठीक है। तो ये गिलफोर्ड वाला ध्यान रखना है। त्रिआयाम वाला कई बार पूछा है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है। समूह खंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है क्रमबद्ध, नेक्स्ट है आपका क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन है और चेव दोनों मिलकर के किए थे। न्याय या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत ये थॉमसन है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत ये बर्ट और वर्णन है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबी कैटल, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक ये आरबी कैटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के क और बुद्धि ख के सिद्धांत दोस्तों हैब महोदय है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम स्टर्न है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो विलियम बुंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक ये भी विलियम बुंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे, तो जीन पियाजे से जितने भी सिद्धांत आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल, याद रखना है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल, हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। आगे है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पेस्टोलॉजी, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पेस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट आप लोग जवाब देते चलिए। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, है ना। इतना मेहनत आप सभी के लिए होता है, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, लाइक को एक कर दिया कीजिए। और चैनल पर नए हैं नो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, क्योंकि डेली जो आपकी क्लास होती है दोस्तों वो रात्रि में 9 बजे से होती है, ठीक है। तो 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको मिल पाएगा और फिर आप क्लास में जुड़ पाइएगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका स्किनर महोदय, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपका हो जाएगा स्किनर महोदय। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, है ना। स्किनर से संबंधित ये दोनों आपको याद रखना है, क्रिया प्रसूत और सक्रिय अनुबंधन। नेक्स्ट है आपका कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव, है ना। ये पावलोव महोदय भी काफी इंपॉर्टेंट है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, ये भी पावलोव महोदय, है ना। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव। प्रतिस्थापक का सिद्धांत ये भी पावलोव महोदय हैं, है ना। और प्रबलन का सिद्धांत सी एल हल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रबलन का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सी एल हल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबलीकरण का सिद्धांत सी एल हल, सबलीकरण का सिद्धांत सी एल हल। संतोषक का सिद्धांत ये भी सी एल हल महोदय है, संतोषक का सिद्धांत। चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत सी एल हल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चालक या अंतर्नोद या प्रनोद का सिद्धांत सी एल हल।
नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, इवान पेट्रोविच पावलोव। पूरा नाम ध्यान रखना है ना, पावलोव याद है तो चलेगा, लेकिन अगर पूरा नाम याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन दोस्तों ये भी पावलोव, है ना, ये तो ही आपको बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रतिस्थापक का सिद्धांत, ये भी पावलोव महोदय है। प्रबलन का सिद्धांत CL हल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल, है ना। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते लेते हैं आप सभी का। नेक्स्ट है कि संतोषक का सिद्धांत, जी हाँ बताइएगा, संतोषक का सिद्धांत ये भी CL हल महोदय का है। चालक अंतर्नोद हो जाएगा CL हल, है ना। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये कोहलर महोदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कोफका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर, कोफका, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कोहलर, वर्दीमर, कोफका, ये भी मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं, है ना। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमर, कोफका, ठीक है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक दोस्तों आपका लेविन हो जाएंगे, क्षेत्रीय सिद्धांत आपका लेविन का हो जाएगा। तल रूप का सिद्धांत ये भी लेविन महोदय का है, तल रूप का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका कि समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी लेविन महोदय है, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। अगला है कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी महोदय का है, ये ध्यान रखना है, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी। साइन का सिद्धांत टॉलमैन का है ना, साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन महोदय। अगला है दोस्तों कि संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक आपका ये भी टॉलमन है ना, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल हो जाएगा, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक हो जाएगा दोस्तों वहार्फ, है ना, वहार्फ हो जाएगा, भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक वहार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है भाई साहब, तो जोहन बी वाटसन। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी क्लार्क महोदय है, अधिगम एवं व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। पुनरावृत्ति के सिद्धांत स्टेनले हॉल, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, ये भी काफी अच्छा सवाल है, पूछा गया प्रश्न है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने महोदय। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन, है ना। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत दोस्तों जॉन डीवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, तो जॉन डीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अधिगम मनोविज्ञान का जनक एविग हास, है ना। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर हो जाएगा। संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड। अगला प्रश्न है आपका कि शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वॉल्फ, शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले महोदय का है, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों चोम्स्की, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की। मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो, है ना, मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी मैस्लो का है। आत्मज्ञान का सिद्धांत ये भी मैस्लो का है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकली एंड, है ना, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकली एंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्सवर्थ कॉफमैन, है ना, प्रोत्साहन का सिद्धांत।
नेक्स्ट है आपका कि गिल का सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि विशेषक है ना, शील गुण मतलब विशेषक है ना, शील गुण के सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट है, शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट। नेक्स्ट है आपका कि रोरसा स्याही धब्बा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोरसा स्याही धब्बा है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है रोरसा स्याही धब्बा। इसके प्रतिपादक हरमन रोस है ना, हरमन रोस बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी SCT विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एवं हार्टशॉर्न हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल। खेल प्रणाली के जनक ये भी फ्रोवेल महोदय हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खेल प्रणाली के जनक और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है ना, तो स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हो जाएगा विलियम हेनरी, विलियम किलपैट्रिक है ना, विलियम हेनरी किलपैट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट विधि है ना। और स्वप्न विश्लेषण सिगमंड फ्रायड, ये भी आपको याद रखना है, और मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड। मपनी भेदक विधि के प्रतिपादक हो जाएगा एडवर्ड्स किलपैट्रिक है ना, और डाल्टन विधि के प्रतिपादक हो जाएगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मिस हेलेन पार्कहर्स्ट वाला जो है दोस्तों डाल्टन विधि, ये आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। मॉन्टेसरी विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैडम मारिया मॉन्टेसरी है ना, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक ओविड ड्रेकोली, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासवर्न हो जाएगा आपका। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूरिस्टिक विधि, ये भी आपको याद रखना है ना, HE आर्मस्ट्रॉन्ग। समाज मिति विधि के प्रतिपादक JL मोरेन, ये भी आपको याद रखना है। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट है। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन है ना, स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन है। अगला है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक ऑसगुड है ना, विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्लोरिस गाल्टन है ना, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्लोरिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन, स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन है। और आगे है दोस्तों पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक SD पोर्टियस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक। वेस्लर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक D वेस्लवर हो जाएगा, वेस्लर वैल्यूब बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक D वेस्लवर हो जाएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक क्या हो जाएगा, आर्थर S ओटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आर्मी अल्फा परीक्षण है ना, आर्थर S ओटिस। आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक हो जाएंगे आर्थर S ओटिस है ना, ये भी आपका अल्फा और बीटा दोनों कौन किए हैं, आर्थर S ओटिस, ये दोनों आपको पूछा गया सवाल है ना, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, दोनों है आर्थर S ओटिस। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक CH राइस है ना, हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण CH राइस। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक J मनरो है ना, प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक J मनरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो हमारा क्लास चलता है दोस्तों, ये रात्रि में डेली आपकी 9 बजे से क्लास चलती है। ठीक है, तो 9 बजे आप लोग को बिल्कुल आ जाना है लाइव, और डेली मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं वीडियो को, और उसके अलावा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन इसका PDF नोट्स लेने के लिए आपको थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, वो कैसे आपको PDF नोट्स मिलेगा वो मैं आपको बताया हूँ शुरू में, और लास्ट में भी मैं आप लोग को बता दूंगा।
तो प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? जे मनरो। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लोम्ब्रसो, है ना, याद रखना है, सीजर लोम्ब्रसो। नेक्स्ट है आपका कि वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? मेंडल महोदय, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बैन है ना, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बैन है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हर्लो महोदय है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हर्लो हैं। शरीर रचना का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शेल्डन। शरीर रचना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई साहब? शेल्डन। आगे है आपका व्यक्तित्व मापन के जीवन सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ और अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण परीक्षण है, उसको भी देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत कौन दिया है दोस्तों? व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हो जाएगा हेनरी मूरे, है ना, कौन है? हेनरी मूरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन और मूरे, है ना, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन व मूरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन और मूरे, है ना, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैंक, है ना, लियोपोल्ड बैक। आगे है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसके प्रतिपादक हरमन रोस हो जाएंगे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है रोरसा स्याही धब्बा वाला, है ना, आईबीटी कभी शॉर्ट में भी दे सकता है आप लोग को। वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, इसके प्रतिपादक जो है वो पाइन व टेंडलर हैं, है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एवं हार्टशॉर्न, है ना, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एवं हार्टशॉर्न। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल विधि पर खेल प्रणाली के जन्मदाता, ये भी आपके फ्रोबेल महोदय हैं, है ना। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, ये अभी आपको फिर से बता रहा हूं, कुछ कुछ चीज रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जो रिपीट हो रहा है समझिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, ठीक है, स्वप्न विधि विश्लेषण हो जाएगा, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक, है ना। उसके बाद है दोस्तों मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूं दोबारा से, है ना। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ड्रैकुली विधि का प्रतिपादक, है ना, ड्रैकोली, है ना, ड्रैकोली विधि का प्रतिपादक कौन है? तो ड्रैकोली हो जाएगा आपका ओविड ड्रैकोली, ठीक है। उसके बाद है आपका वेनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन वाशबर्न। फिर है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजमिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट महोदय। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन, है ना। आगे है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हो जाएगा ऑस्कूड। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। उसके बाद है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन महोदय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिवीजन मैं आप लोग को करवा रहा हूं, ध्यान रखिए, है ना, ये सारे आपके काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसको 1 से 2 बार इसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आपको 2 से 3 सवाल एग्जाम में जरूर 100% आप लिख लीजिए कि पूछेगा, ठीक ना। तो ये जितने भी सिद्धांत है प्रतिपादक हैं इसको आपको याद रखना है, और जितने भी मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक है। चलिए आगे है दोस्तों पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण हो जाएगा SD पोर्टियस। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण हो जाएगा D वेस्लवर। आर्मी अल्फा परीक्षण हो जाएगा बोल्स और कॉफमैन, ठीक है।
और सील गुण सिद्धांत हो जाएगा आलपोर्ट। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत हेनरी मूरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन और मूरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मूरे। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैक। तो ये देखिए टोटल आपका था बुद्धि परीक्षण जितने भी, वो सभी आपको यहाँ पर करवा दिया गया है ना। ज़्यादा देखिए मैं इसको खींचने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट थे वो सारे दोस्तों आपको यहाँ पर बुद्धि परीक्षण करवा दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि आप हमारे ग्रुप में कैसे जुड़िएगा। तो ये जितने भी सिद्धांत थे एक छोटा सा क्लास आज हम अरेंज किए है ना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास था। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आप लोग को हम ग्रुप में दे दिए हैं है ना, जो भी नए ग्रुप में जुड़े हैं हमारे है ना, तो उसमें हम दे दिए हैं। और जो लोग नए लोग अभी जुड़ेंगे तो उनको फिर से पर्सनली आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको 1 से लेकर के 8 यूनिट जो दिया गया है उसी में दोस्तों आपको ये पीडीएफ है, उसी में ये चीज़ कलेक्ट हम एक जगह कर दिए हैं, वहाँ से इसको आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारा दिया गया है 7857824310। यहाँ पर आपको आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है और फ़ोन पे गूगल पे भी यही है। इसमें आपको चार्ज लगेगा कितना, तो 399 399 इसमें चार्ज है, तभी आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाएगा। उसके अलावा क्लास भी मिल पाएगा, अलग से कोई चार्ज नहीं है, इतना ही में आपको सब चीज़ मिल जाएगा है ना। डेली आपकी जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है। ठीक है, और जो पुराने लोग हैं अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 201 पे करना होगा। ठीक है, पहले से जो जुड़ गए हैं। कैसे पे करिएगा, तो ऑनलाइन आपको फ़ोन पे है ना, फ़ोन पे आप चलाते होंगे या फिर आप गूगल पे, ठीक है, ऑनलाइन फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पे है ना, अगर पुराने हैं तो 201 और नए हैं तो 399। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, वहाँ मैं आपको ऐड कर दूंगा और पीछे वाला जो क्लास हुआ था वो आपको दे दूंगा पर्सनली। ठीक है, और फिर डेली वाइज जो क्लास होगी दोस्तों, ठीक है, और जो डेली वाइज नोट्स मिलेगा वो आपको ग्रुप में फिर मिलते रहेगा। कोई मंथली चार्ज नहीं है, ओनली वन टाइम आपको पे करना है। थैंक यू। तो आज एक छोटा सा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और क्या सुझाव चाहिए है ना, और इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।